बाजार खतरनाक से खतरनाक तर होता जा रहा है। 1588 पॉइंट्स की कमी और अभी मजीद गिरेगी। बैंकों पर जुर्माना भी हो गया और ऐसे में सेल करें, फिर रख कर क्या फायदा होगा। दोस्तों, बाजार खबरें और उसके साथ साथ स्टॉक्स लेकर मैं आपका मेजबान नईम, जबकि आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज का दिन लगातार 3 दिन की तेजी के बाद एक वक्फा था, उसको ब्रेक लगा दी। और कल जो हमारी तवक्कुआ थी आपके साथ पहले हाफ के लिए, जहां पर बाजार ने आज इंट्राडे ऑल टाइम हाई पोस्ट किया, ऑलमोस्ट 1,90,000 पॉइंट से चंद ही पॉइंट्स की दूरी थी। और ऐसे में जहां पर फंड्स ने कल एक बहुत बड़ा सहारा दिया था बाजार को, बाकी तमाम बाजार के हिस्सादारान ने माल बेचा था, माल को छोड़ा था। ऐसे में आज वो सहारा भी जाता रहा है और बाजार ऑलमोस्ट 1,87,033 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट्स आज के इंट्राडे हाई से बाजार नीचे चला गया। और ऐसे में जहां पर ट्रेंडिंग न्यूज अगर हम देख लें तो पाकिस्तान चाइना $4.5 अरब का नए मुआहदे उन्होंने किए, जबकि यूके ने $4 लाख की मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। ऐसे में पाकिस्तान ने पहले हाफ में ऑलमोस्ट $4.5 अरब फॉरेन लोन ले लिए। बाजार का डाटा आज तेजी के साथ नमूदार हुआ अगर हम हुजम देखें, लेकिन इस बड़े हुजम की नीचे ताकत बिल्कुल नहीं रही। कल जहां पर हमारा व्यू था ताकत के तवाज़ुन का, वो बहुत हद तक बिगड़ा और यही बिगड़ने की जो नतीजा है वो बाजार आज मनफी नजर आ रहा है। ओवरऑल पूरे बाजार में आज 8.5% का इजाफा देखा गया। बाजार के वॉल्यूम्स में 1,57 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम 1,45 करोड़ शेयर के मुकाबले में। मालियत में जहां पर 84.4 अरब रुपए की थी 80.3 अरब रुपए के मुकाबले में, वहीं पर 488 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। और ऐसे में 331 एक बड़ा नंबर है जो कि आज नेगेटिव बंद हुए। ऐसे में 118 सिर्फ स्टॉक्स ने पॉजिटिव रुझान दिया, जबकि 39 स्टॉक्स आज अनचेंज रहे हैं। कुल आज 6,26,988 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 5,85,993 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। 100x को अगर हम देख लें तो वहां भी वॉल्यूम्स में बहुत तेजी से इजाफा देखा गया। 45 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में वो आज बढ़कर 70 करोड़ शेयर्स को तजावज किया। ऐसा के इलेक्ट्रिक की बदौलत हो पाया, जिसमें कि आज 22 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम था। हेस्कोल में 10 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम हुआ, लेकिन ताकत का तवाज़ुन यहां भी बहुत खराब हालत में देखा गया। 100 कंपनीज की कुल ट्रेडिंग में 77 एक बड़ा नंबर जिन्होंने नेगेटिव क्लोज किया, सिर्फ 22 पॉजिटिव क्लोज कर पाई और एक स्टॉक आज अनचेंज रहा विद इन 100x कंपोजिशन। बाजार के आउटलुक पर हम डेफिनेटली बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बात हो जाए आज के जो मेजर प्लेयर्स हैं, जैसे कि E&P सेक्टर की आज हवा निकलती हुई देखी गई। गो कि उसने 20 पॉइंट्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किए, लेकिन बहुत कम और मिनिमम साइड पर है। पिछले दिनों को अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान पेट्रोलियम ने सबसे बढ़कर आज इनफरादी फ्रंट पर 58 पॉइंट्स को ऐड किया। पावर सेक्टर 20, केमिकल सेक्टर 17 और रिफाइनरीज ने 2 पॉइंट्स को जोड़ा। ऐसे में बैंक्स पर कहर टूटा, 622 पॉइंट्स की बड़ी आज उन्होंने प्लंज दी। उसका साथ दिया इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने 219 पॉइंट्स की करेक्शन के साथ। आईटी सेक्टर 193 पॉइंट्स, सीमेंट 156, फर्टिलाइजर 101 और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 75 पॉइंट्स को उड़ा दिया। मिजान बैंक ने आज सबसे बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी इनफरादी हैसियत में 197 पॉइंट्स। एंग्रो होल्डिंग जो कि काफी दिनों से बहुत गर्म महसूस हो रहा था, आज उसकी गर्मी जाती रही और 196 नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। एमसीबी बैंक 134, एचबीएल 133, यूबीएल 94, जबकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल आज करेक्शन का दिन था, 63 पॉइंट्स का इखराज किया।
दोस्तों बैंकों पर जुर्माना और ये काफी पुराना केस है जिसने कि आज डेंट किया उस सिचुएशन को जहां पर ऑलरेडी बाजार एंटिसिपेट कर रहा है अगली रिव्यू को, शरह सूद के रिव्यू को मरकजी बैंक के, जो कि 26 को होगी मंडे को। वहां पर कंपटीशन ट्राइब्यूनल उसने फैसला अपहोल्ड रखा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिस फैसले में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 200 मिलियन रुपए का जुर्माना आयद कर रखा था बैंक्स पर। और ये कौन कौन से बैंक्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे। केस ऑलमोस्ट काफी पुराना है, 2008 का केस है, और जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम बैंकों को मुर्दे इल्जाम ठहराया था। और इंक्वायरी के बाद उनके ऊपर साबित हुआ कि इन तमाम बैंक्स ने अपने जो बैंक है उसको फिक्स मार्कअप में अपने डिपॉजिटर्स को बहुत ज्यादा लॉस दिया था, नुकसान दिया था। और ऐसे में बड़े बैंक्स जैसे कि HBL, अलाइड बैंक, MCB, UBL या फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, इन तमाम पर यह जुर्माना आयद किया गया था और उसको अब कंपटीशन ट्राइब्यूनल ने अपहोल्ड किया। जबकि ऐसे में यहीं तक मामला नहीं रुका, पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन उसको भी फाइन किया था 30 मिलियन रुपए का। पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट $4.5 अरब फॉरेन लोन्स की मद में इकट्ठे किए हैं फिस्कल ईयर 26 के पहले हाफ में। पाकिस्तान और चाइना $4.5 अरब की एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट MOUs साइन किए गए, जबकि यूके ने सिग्नल दिया पाकिस्तान को ऑलमोस्ट $4 लाख का सपोर्ट का मिनरल सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के लिए। BF एग्रो ऑलमोस्ट 26% का स्टेक APFL यानी कि एग्रो लेयर प्रोटीन फार्म्स की शेयर्स को खरीदेगा, जिसके नतीजे में वो डेवलप करेगा एक दूसरा पोल्ट्री फार्म। दोस्तों बाजार का आउटलुक अगर हम देखें तो 3 दिन की लगातार तेजी को आज जहां पर रोका है इस करेक्शन ने, जिसकी हमारी तवक्कुआत कल हो चुकी थी आपके साथ, और वहां पर अब नंबर 1 जो मुकाबला था म्यूचुअल फंड्स का कल का तमाम बाकी प्लेयर्स के साथ, अगर हम लिक्विडिटी फ्रंट को देखें तो आज उन्होंने हाथ रोका और बाजार एक तेजी से नीचे आया। करेक्शन भी बेसिकली एक करेक्शन का फेस है, रोटेशन उसमें बहुत हद तक कमी रही वो बिगड़ चुका। और ऐसे में बहुत तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो, फर्टिलाइजर हो, उन्होंने आज मनफी रुझान दिया। और ये सिलसिला अब कब रुकेगा ये अभी कहना कबल अज वक्त है, अनलेस के बहुत सारे जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं वो रोटेट करें और मेजर प्लेयर्स जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को दोबारा संभालें। ऐसे में डाउन साइड अगर हम देख लें तो बाजार ऑलमोस्ट 1,90,000 पॉइंट्स को छूते नीचे आया। 1,85,941 पॉइंट्स का एक अच्छा और पहला सपोर्ट लेवल बाजार में मौजूद है। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।